जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अब जो अपन अलग अलग कोर्सेस आरंभ करने का विचार रखते हैं, आरंभ करेंगे, उसको लेकर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है कि कौन कौन से कोर्सेस अपन शुरू करने वाले हैं और किस क्रम में शुरू करेंगे ये तो अभी एकदम से नहीं कह सकते। जैसा जैसा भाव बनता जाएगा वैसे वैसे उनको बनाते जाएंगे। तो जैसे ये प्लानिंग का अपना कोर्स है, तो प्लानिंग में जब अपन रेजिडेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें प्लॉट छोटा है, मध्यम आकार का है या बड़े आकार का है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। छोटे प्लॉट वो हैं जिसमें आगे और पीछे खाली जगह अपन छोड़ते हैं। मीडियम वो हैं जिसमें MOS मार्जिनल ओपन स्पेस चारों तरफ छोड़ते हैं। और जो बड़े प्लॉट हैं उनकी प्लानिंग कैसे करना, उसमें अलग अलग कमरों का एलोकेशन, स्थिति कैसे बताना, पदविन्यास कैसे करना, मर्म कैसे निकालना, द्वार कहाँ रखना, अलग अलग कक्ष कहाँ बनवाना और क्या क्या सावधानी रखना और वेंटिलेशन को देखना, ये सारा कुछ अपन स्टडी करेंगे प्लानिंग के अंतर्गत। कि ड्राइंग रूम कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, स्टेयर्स कहाँ हो, स्टडी रूम कहाँ हो, क्या क्या सावधानी रखना है, स्टेयर्स कैसे बनाना, क्लॉकवाइज रखना, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑड रखना, ये सारे प्रिकॉशंस को अपन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे प्लानिंग के अंतर्गत। उसमें अपन अलग अलग आकार के प्लॉट लेंगे और उसमें कैसे प्लानिंग करना, कैसे रूम का एलोकेशन करना, कौन सा कमरा कहाँ बनवाना, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में प्लानिंग के भी 10-20% श्लोक दिए हैं, महत्व दिया है, तो उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अपन कमर्शियल जो होते हैं, चाहे ऑफिस हो, शॉप हो, मॉल हो, शॉपिंग सेंटर्स हो, उसमें कैसे प्लानिंग करना, उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे अपन स्कूल की यदि बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो जो नर्सरी के स्कूल हैं या प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं, को एजुकेशन वाले हैं, तो उसमें प्लानिंग किस प्रकार करना, लाइब्रेरी कहाँ हो, क्लासरूम्स कैसे हों, प्लेग्राउंड कैसा हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हों, मेस कहाँ बनवाना, हॉस्टल कैसे रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक्स है उसको कहाँ बनवाना, कैसे बैठेंगे, टीचिंग स्टाफ, फैसिलिटी, गेम्स, टीचर्स, ये सबको देखने का, समझने का प्रयास अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत करेंगे। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो स्मॉल हो, मीडियम है, लार्ज है, कैसी इंडस्ट्री है, उसकी प्लानिंग कैसे करना, फिर वो इंडस्ट्री कौन सी है, मेटल इंडस्ट्री है, केमिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड इंडस्ट्री है, डिफेंस है, ऑटोमोबाइल है, पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, किस प्रकार की वो इंडस्ट्री है, किस साइज़ की वो इंडस्ट्री है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसे उसकी प्लानिंग करना, इनको सबको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसी प्रकार हॉस्पिटल्स को देखेंगे, हॉस्पिटल में कैसी कैसी फैसिलिटी होना चाहिए, कहाँ कौन सा रूम होगा, रिसेप्शन कहाँ होगा, कंसल्टेंट कहाँ बैठेंगे, ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा, अदर फैसिलिटीज़ कहाँ होगी, इनको भी सबको अपन देखने का, समझने का प्रयास आने वाले लेक्चर्स में करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा जब टाउन प्लानिंग की अपन बात करते हैं, टाउन प्लानिंग मतलब टाउनशिप, कॉलोनी बनाते हैं, तो उसमें रोड स्ट्रक्चर कैसा हो, प्लॉट का फेसिंग कैसा हो, स्लोप कैसा हो, गार्डन कहाँ हो, सेंट्रल एरिया कैसे हमको ओपन टू स्काई रखना चाहिए, इन सबको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अपन ये सारे कोर्सेज बनाएंगे, रेजिडेंशियल प्लानिंग, कमर्शियल प्लानिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए प्लानिंग। करेक्शन तो एक बात है, लेकिन अपन प्लानिंग स्टेज को भी देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, हॉस्पिटल्स के लिए टाउन प्लानिंग, इन सबको कैसे करना
उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसके अलावा इनमें कौन कौन से देवताओं को विशेष रूप से महत्व देते हैं उसको भी देखेंगे। कैसी इंडस्ट्री है तो कौन से देवता को ज़्यादा महत्व देना। वैसे तो शरीर जो है ये पूरा स्वस्थ होना चाहिए, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हार्ट बहुत मजबूत है और उंगलियां कमज़ोर हैं तो कार्य तो उंगलियों को करना है। तो पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो सभी देवता जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन किसी विशेष देवता को भी देखने का, समझने का प्रयास अपन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस अपन छोटे छोटे से इंडिपेंडेंट भी प्लान कर सकते हैं। उसका नाम देने के लिए जैसा अपना बेसिक कोर्स में अपन ने बताया अध्यात्म विद्या और वास्तु, ऐसी स्पिरिचुअल साइंस और वास्तु, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये सारा जो मैनिफेस्टेशन हुआ, ये सारा जो जगत व्यक्त हुआ वो कैसे हुआ, कैसे वो 36 तत्व होते हैं, है ना। आजकल तो अपन 5 तत्वों की बात सुनते हैं, ठीक है, पर शास्त्र की दृष्टि से जब जाते हैं तो अपने को 36 तत्व मिलते हैं। जब वो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ तो कैसे वो एक तत्व से वो अनेक में व्यक्त हुआ। वास्तु में देखेंगे तो कैसे वो ब्रह्मा विधि या ब्रह्म जो है वो देव विधि में व्यक्त हुआ, फिर वो मनुष्य विधि में व्यक्त हुई, फिर वो पैशाच विधि में फुल्ली मैनिफेस्ट हुई। इसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल वास्तु में ये भी देखेंगे कि इंद्रियां हैं, फिर शरीर है, फिर मन है, बुद्धि है, उसके ऊपर जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। तो ये कैसे कैसे इनको समझना, जानना, क्योंकि सारी जो समस्या है वो इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि तक ही है। उसके ऊपर जो, जिससे ये सारा कुछ प्रकाशित हो रहा है, वहाँ समस्या नहीं है। जो आपका स्वरूप है उसमें समस्या नहीं है। तो कैसे अपने स्वरूप में स्थित होना, जो कि सच्चिदानंद के गुण रखता है, जिसकी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, कैसे उस चिति शक्ति को समझना, इसको भी अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे स्पिरिचुअल वास्तु के अंतर्गत। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या कोरिलेशन है उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उसका नाम भी दे सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु। इससे मुहूर्त का ज्ञात होता है, मुहूर्त ज्ञात होता है, और व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है उसका कारण कहीं एस्ट्रोलॉजिकल तो नहीं है। उसको किस ग्रह की महादशा चल रही है, ग्रहों का षडबल कैसा है, गोचर में वो ग्रह कहाँ है, इन सबको देखने समझने का प्रयास अपन करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कोर्स के अंतर्गत। फिर मैथमेटिकल वास्तु कोर्स भी है, उसमें अपन शेप्स और उनकी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, अलग अलग प्रकार के पद विन्यास को समझेंगे, आयादी के कैलकुलेशन करेंगे, और उसी के अंतर्गत डिफरेंट पोजीशन कैसे मार्क करना, कैसे डिस्टेंस को मेज़र करना, कैसे पद विन्यास बनाना, कैसे प्लॉट को बनाना, वो सारा मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसको भी समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। फिर एक कोर्स प्लान कर रहे हैं रिचुअल वास्तु का, कर्मकांड और वास्तु। ये जो विभिन्न देवता हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो 45 देवता हैं, इन सब के मंत्र हैं, इन सब का भोजन है, इन सबको आहुति दी जाती है, इससे वो देवता बूस्ट होता है। आपके शब्दों में कहें तो एनर्जाइज होता है, एक्टिवेट होता है। तो कैसे वो देवताओं के गुणों को, क्योंकि जो देवता का प्रभाव हो रहा है वो हो रहा है ह्यूमन बीइंग पर, वो हो रहा है व्यक्ति पर जो उस घर में निवास करते हैं। तो कैसे उस व्यक्ति को इन्हांस करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना, वो देवता की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर कैसे इन्हांस करना, बढ़ाना, ताकि वो जो दोष है वो दूर हो, इसको अपन देखेंगे रिचुअल वास्तु के अंतर्गत। इसी प्रकार मेडिटेशन वास्तु है, ध्यान वास्तु है। तो कैसा ध्यान वास्तु है, जितने भी ये 45 देवता हैं, इन सब के ध्यान के मंत्र हैं, वो देवता का स्वरूप उसमें बताया गया है। इनके मंत्रों को देखेंगे और ध्यान के द्वारा, क्योंकि वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई वो त्रेता युग में हुई, सतयुग में नहीं हुई। तो जो ट्रांस की स्टेट है, जो ट्रांसीडेंटल स्टेट है, जो भावातीत अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त करना, कैसे वहाँ तक पहुँचना, उसको थ्योरेटिकल समझेंगे, और प्रायोगिक जो प्रयोग हैं ध्यान के, उसके माध्यम से भी उसको जानेंगे, अनुभव करेंगे। इसी प्रकार मुद्रा विज्ञान है, जैसा अंदर भाव होता है वैसा ही अपनी बॉडी में कह लो, शरीर में कह लो,
पोस्चर बनता है, मुद्रा बनती है। तो मुद्रा विज्ञान का बड़ा गहरा संबंध है वास्तु से और वास्तु करेक्शन से भी। और ये जितने भी देवता हैं, 45 देवता जो हैं वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित, इन सब की मुद्राएं हैं, इन सब के पोस्चर्स हैं। तो कैसे उस पोस्चर में बैठना, जैसे धेनु मुद्रा है, कहीं और मुद्रा है, कहीं अभय मुद्रा है, कहीं वरद मुद्रा है, ऐसी विभिन्न मुद्राएं हैं देवताओं की। तो कैसे उन मुद्राओं के माध्यम से वास्तु को जोड़ना, समझना, जानना और उन गुणों को प्राप्त करना, विकसित करना, ये इसमें देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार कलर और वास्तु, पूरे जो 45 देवता हैं उनके कलर्स भी दिए हुए हैं, उनके वर्ण दिए हुए हैं, वर्ण यानी रंग। इसी प्रकार आइकोनोग्राफी है, जिससे वो देवताओं के गुण अपने को पता लगते हैं कि वो जो 45 देवता हैं, 45 प्रकार की जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं, वो कैसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर बियर करती हैं, रखती हैं, वो अपन आइकोनोग्राफी के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर आंतरिक सज्जा और वास्तु है, ये एक इंडिपेंडेंट कोर्स हो सकता है या है। इसमें क्या है कि ऐसा समझो जैसे ये अपनी पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसमें सबसे अधिक ज्ञान अपन आँख से ग्रहण करते हैं, लगभग 75%। तो जितना भी ये इंटीरियर है, घर की आंतरिक सज्जा है, उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, कलर्स, पिक्चर, थीम, वो सबका अपने जीवन पर 75%, 75% असर होता है अपने मन पर, चित्त पर। और वैसे ही अपन व्यवहार करते हैं। तो कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फ़ोटो, पिक्चर वास्तु के अंदर, अपने घर के अंदर लगवाना चाहिए, कौन सी अवॉइड करना चाहिए, इसको डिटेल रूप से अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे इस आंतरिक सज्जा वास्तु के अंतर्गत। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल वास्तु कह लो, कि जितने बिल्डिंग एलिमेंट हैं वो प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, चाहे वो बेस हो, चाहे वो पेडेस्टल हो, चाहे वो कॉलम्स हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो एंटाब्लेचर हो, छत हो, जितने भी भवन के अंग हैं वो सब अनुपात में होना चाहिए। इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से मटेरियल का महत्व है कि कौन सा पदार्थ, कौन सा मटेरियल अपन ने भवन निर्माण में कौन सी सामग्री को प्रयुक्त किया, उपयोग किया। वो पत्थर है, वो ईंट है, वो लकड़ी है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो न्यूट्रल है। लकड़ी में भी जो अलग अलग प्रकार की लकड़ियां हैं कि वो सागवान है, वो शीशम है, वो महुआ है, वो चंदन है, किस प्रकार की लकड़ी है, कौन सा पदार्थ, कौन सा मटेरियल यूज़ किया और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसका भी एक इंडिपेंडेंट अपन रख सकते हैं। उसके अलावा जो जॉइनरी है कि लकड़ी को कैसे जोड़ना, ब्रिक को कैसे जोड़ना, उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं। फिर जियोलॉजिकल वास्तु है, भूगर्भ विज्ञान है, किस प्रकार की वो भूमि है और कैसी भूमि पर निवास करने से उसके क्या परिणाम शुभ और अशुभ प्राप्त होते हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट कोर्स अपन बना सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, या अपन लॉन्च करेंगे। इसी प्रकार साइंटिफिक वास्तु है। साइंटिफिक वास्तु से अपना तात्पर्य क्या है कि जो आधुनिक विज्ञान है उसकी दृष्टि से अपन वास्तु को किस प्रकार देख सकते हैं कि अलग अलग जो ऊर्जाएं होती है, जैसे हीट एनर्जी है तो टेम्परेचर कैसा हो, मॉइस्चर कैसी हो उस स्थान की, लाइट की इंटेंसिटी जिसको लक्स में अपन मेज़र करते हैं उसको कैसे मेज़र करना, वो कितनी होना चाहिए, किस कमरे में, किस कक्ष में कितनी होना चाहिए, एम्बिएंट वातावरण कैसा होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, और भी जो अन्य वायुमंडल है, वातावरण है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। फिर वहाँ कोई ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो परमिसिबल रेंज में है या अधिक है, उन सब को अपन वैज्ञानिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी सहायता से कैसे मेज़र कर सकते हैं। मिट्टी यदि, सॉइल यदि है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो किस प्रकार का नेचर अपने अंतर्गत रखती है। तो जब अपन साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो अपन उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जो साइंटिफिक हैं, जिसमें यूनिट आती है, यूनिट। जैसे जब अपन लाइट को मेज़र करेंगे तो वो लक्स में मेज़र करेंगे। इसी प्रकार अन्य ऊर्जाओं को भी समझे कि जो चाहे उसको उसका मेज़रमेंट मेल ले, फीमेल ले, है ना, कोई भी कास्ट का व्यक्ति ले, कोई भी एज का व्यक्ति ले, जो इंस्ट्रूमेंट एक समान रीडिंग देते हैं, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है, थर्मामीटर है ना,
तो जो एक समान रीडिंग देता है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को अपन साइंटिफिक की परिभाषा में रखते हैं। इसी प्रकार एरोमा, कैसी एरोमा, ये मस्तिष्क में जितने ये सेंटर्स हैं ये सबसे तेजी से किसी चीज़ से एक्टिवेट होते हैं, तो वो है गंध। तो जो गंध विज्ञान है, अलग अलग कार्य के अलग अलग सेंटर्स हैं। सेंटर्स यानी वो देवताओं के या एक्टिविटी के केंद्र, तो उनको कैसे एक्टिवेट करना अरोमा थेरेपी के थ्रू। शास्त्र में 1,74,720 प्रकार की गंध बताई है। तो कैसे गंध से कैसे सेंटर्स को एक्टिवेट करना उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसी प्रकार एक मातृका विज्ञान होता है, अल्फ़ाबेट्स का एक पूरा विज्ञान है, साइंस है। कैसे अल्फ़ाबेट किन किन भाव को कह लो, फीलिंग्स को कह लो, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर पूरा एक अल्फ़ाबेट का अपना विज्ञान है, उसकी अपनी आइकोनोग्राफी है, उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसी प्रकार एनाटॉमिकल वास्तु भी एक विषय है जिस पे अपन चर्चा करेंगे कोर्स बना के, कि वास्तु पुरुष के शरीर का जो भाग पीड़ित होता है, जो उस घर में निवास करते हैं, चाहे गृह स्वामी कह लो या अन्य व्यक्ति कह लो, उनके इन अंगों में दोष उत्पन्न होने की आशंका रहती है। तो कैसा अंग किस देवता से संबंधित है उसको देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अपन एक रिमेडियल वास्तु का कोर्स भी लॉन्च करने का प्लान करते हैं कि शास्त्र के अनुसार वास्तु के कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, वास्तु में कौन कौन से दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम है और उसकी रिमेडीज़ क्या है। तो इस प्रकार से ही अपन ये विभिन्न कोर्सेस बना के धीरे धीरे अपन इनको लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं, और इस प्रकार से अपन अभी आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।